अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम के अंदर 14 सजदे हैं। अब इन 14 सजदों को हम किस तरीके से अदा करें, इनके अदा करने का तरीका क्या है। बहुत सारी हमारी माएँ बहनें हैं जो घरों में कुरान करीम पढ़ती हैं, वो इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहती हैं कि कुरान करीम के जो सजदे हैं उनको अदा करने का तरीका क्या है, सजदों को किस तरीके से अदा करते हैं। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं, वीडियो पूरा देखना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब कुछ आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि जब हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हों और कोई सजदे की आयत आ जाए तो हम फ़ौरन कुरान करीम को बंद करें और वहीं के वहीं क़िबले की तरफ रुख करें और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और 3 तस्बीह पढ़ें और अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अपने कुरान करीम को खोलकर आगे पढ़ना शुरू कर दें। ये तो है सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका सजदा करने का। इसी तरीके से दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स ने इस तरीके से सजदा नहीं किया, पूरा कुरान करीम मुकम्मल हो गया है और उसने एक भी सजदा नहीं किया है, तो अब वो अपने 14 सजदों को किस तरीके से अदा करे। कुरान करीम में सजदे की 14 आयतें हैं और इन आयत को पढ़कर सजदा करना लाजिम है, ज़रूरी है, इसके छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये सजदे हमें करने ही करने हैं। तो अगर हमने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया है और एक भी सजदा नहीं किया है, तो अब आपको क्या करना है कि आप 14 सजदे जब करेंगे, कुरान करीम मुकम्मल हो जाए तो आप वज़ू करें, उसके बाद में क़िबले की तरफ रुख करें और अल्लाह अकबर कहकर खड़े हों सीधे क़िबले की तरफ और अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। नियत बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह पढ़ें, उसके बाद में फिर बैठ जाएं। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें, फिर बैठ जाएं। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं। इसी तरीके से 14 सजदे करें और आखिरी सजदे पर जो है वो आप जो है खड़े हो जाएं। ये इस तरीके से 14 सजदे अदा हो जाएंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने कुरान करीम पूरा कर लिया है और एक भी सजदा नहीं किया है। ये हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका यह है कि अगर किसी शख्स ने काफ़ी दिन हो गए कुरान करीम पढ़ते पढ़ते 10 कुरान 20 कुरान उन्होंने पढ़ लिए हैं और उन्होंने कभी सजदा ही नहीं किया क्योंकि उन्हें इस मसले का पता ही नहीं था, तो अब वो क्या करें। तो उनके लिए तरीका यह है कि वो हिसाब लगा लें कि मैंने पास्ट में या पहले कितने कुरान करीम मुकम्मल किए, जितना भी वो हिसाब लगा सकते हो, 10 कुरान 20 कुरान। तो उसके बाद में मसलन उन्होंने 10 कुरान करीम का हिसाब लगाया और उसके बाद में उन्होंने लगाया कि भाई एक कुरान में 14 सजदे होते हैं, तो 10 कुरान में कितने सजदे हुए। इस तरीके से आप हिसाब लगा लें और सारे के सारे जितने भी 100 150 200 जितने भी सजदे हो रहे हों उतने सजदों को आप मुकम्मल कर लें। ठीक है, उतने सजदे अदा कर लें, उसके बाद में सजदे अदा हो जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं सजदे अदा करने के। इसी तरीके से एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि सजदा जिस तरीके से पढ़ने वाले पर वाजिब होता है, इसी तरीके से सुनने वाले पर भी वाजिब होता है। इसलिए हम कहीं मजलिस में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हों तो जब सजदे की आयत आ जाए तो हम उस आयत को ज़रा धीरे पढ़ लें कि हम ही सुने, बराबर वाला ना सुने। अगर बराबर वाले ने भी सुन लिया है तो फिर उसको भी सजदा करना वाजिब है, उसके लिए भी सजदा करना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है और सजदा आयत वही होती है जिसमें अल्लाह ताला सजदा करने का हुक्म दे रहा होता है, तो बंदे पर सजदा करना लाजिम और ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप मजलिस में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो सजदे की आयत को ज़रा धीरे पढ़ें कि दूसरे भाई पर सजदा वाजिब ना हो। ठीक है, तो ये सजदे से मुतालिक चंद मसाइल थे जो बहुत ज़रूरी हैं हम सबके जानने के लिए, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई इस वीडियो से फ़ायदा उठा लें। अस्सलाम वालेकुम।